सो हाय एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑन फोकल आईएएस, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 2026 में एग्जाम्स होने वाले हैं, स्पेशली अपर पीसीएस जो कि जुलाई 2026 में है, उसके लिए ये फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास है एंड दैट इज ओरिएंटेशन क्लास ऑफ हिस्ट्री। पहली क्लास जो कि फ्री है सबके लिए। फर्स्ट 2-3 क्लासेस विल बी फ्री, ताकि आप लोग जान सकें कि हाँ किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बैच कहने का मतलब है कि इसमें आपकी जो तैयारी होगी वो प्री कम मेंस के हिसाब से होगी। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों में को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की करवाई जाएगी। ठीक है, और इसमें आपके डिटेल्ड क्लासेस हैं 270 प्लस आवर्स के, 25 प्लस जो है आपके टेस्ट सीरीज हैं। स्पेशल फोकस है उत्तराखंड स्पेशल पे। क्यों उत्तराखंड स्पेशल पे स्पेशल फोकस है? तो आप जब पीवाईक्यूज देखोगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आप जब सिलेबस देखोगे तो यूल गेट टू नो, जैसा कि हमने पहली वीडियो में जो कि हमारी स्ट्रेटजी वीडियो है उसमें देखा है कि प्रीलिम्स में 35% ऑफ द पोर्शन इज फ्रॉम उत्तराखंड अलोन, है ना। और मेंस में हमारे लगभग 35% पोर्शन उत्तराखंड से ही है। कैसे कह रहा हूं कि 450 मार्क्स दो उत्तराखंड स्पेशल के पेपर हैं, प्लस 400 नंबर के 50 नंबर का एसए उत्तराखंड के ऊपर आएगा। ठीक है, तो 450 मार्क यानी 33% के आसपास पोर्शन उत्तराखंड का मेंस में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको प्री और मेंस दोनों क्लियर करना है तो वन कैन नॉट इग्नोर उत्तराखंड स्पेशल। सिमिलरली इन आरओएआरओ एंड लोअर पीसीएस ऑल्सो। ठीक है, उनका मेंस अलग है, बट वो उनका मेंस हम इसी के साथ कैटर करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे बताएंगे कि जो एडिशनल वीडियो चाहिए होगी उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए और आरओएआरओ के लिए, हम उनको भी देखेंगे। तो दिस इज अ फाउंडेशन बैच, है ना। और इस तरह की फाउंडेशन बैच अगर आप डिफरेंट कोचिंग्स के देखोगे तो आपको 50 से 60 हज़ार से नीचे कहीं तैयारी नहीं होती है। बट दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट टाइम ऑन इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब कि हम ये फाउंडेशन बैच इस तरह की चला रहे हैं, और ये कहीं से भी इनकॉम्पिटिटिव नहीं है, किसी से हल्की नहीं होने वाली है। इसीलिए मैंने 3 क्लासेस पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है यूट्यूब पे, ताकि हर कोई जान सके कि हाँ किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या है मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी, है ना। तो ये जो प्राइस है ऑफ कोर्सेज, तो इसमें आपको बस पे करना है 1999 रुपीज़, सिर्फ 2000 रुपये में। दैट इज़ वेरी नॉमिनल। ठीक है, इस 2000 रुपये में आपको 275 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके साथ में रोज जो डिस्कशन होगा वीडियोस का, लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो एक दिन की होगी, रोज का जो डिस्कशन होगा उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। और ये नोट्स में नीचे एक जगह छोड़ी जाएगी ताकि यू कैन प्रिपेयर योर ऑन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन दोज नोट्स, आपको जो लगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए इस तरह का ये पहला प्रयास है। ठीक है, Myself Abhishek Dubey and the platform is Focal IAS. I am the teacher of history, current affairs plus geography and environment. ठीक है, मैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री। ठीक है, और ये पहली बार कोशिश कर रहा हूँ कि एक फाउंडेशन बैच की तरह से कुछ चलाऊँ उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड पीसीएस को। ठीक है, और आपका पीसीएस जो है वो 2026 में जुलाई में, जो अपर पीसीएस है जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, तो जुलाई में प्रस्तावित है 5 जुलाई को आई थिंक। तो वी हैव अराउंड 6.5 मंथ्स। ये 6-6.5 महीने हमारी जो तैयारी होने वाली है, लोअर पीसीएस मई में है और हम सिलेबस उससे पहले कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज नॉट लाइक दैट कि लोअर पीसीएस को कैटर नहीं करेंगे। उसके बाद का जो प्रोग्राम होगा हमारा रिवीजन प्रोग्राम होगा। तो लोअर पीसीएस जो है वो मई में है, जुलाई में अपर पीसीएस है। तो हमारी तैयारी भी इसी तरह से होगी कि हम इसको अभी शुरू के जो 4 महीने हैं इसको प्री कम मेंस के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि ये जो 450 नंबर है ना, आप जो मेंस में देख रहे हो, ये आपकी कंप्लीट जो है आपके हाथ में हो। और जब आप प्री क्वालिफाई कर रहे होगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि यस आई एम गोइंग टू क्रैक द मेंस ऑल्सो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। प्री इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन, है ना। कई लोग, मैंने नंबर ऑफ पीपल को इवन इन यूपीएससी, ठीक है, प्री क्लियर करते हुए देखा है, बट दे डू नॉट हैव
और दे हैव जीरो आइडिया कि मेंस कैसे क्लियर करना है, मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। और जब वो 3 महीने इतने बल्कि सिलेबस के साथ मिलते हैं तो वो ऐसे फुर्र हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास विल बी ऑफ हिस्ट्री। और आप जब सिलेबस देखो, मैंने 2 बातें कही हैं कि वन इज PYQ एंड अदर इज सिलेबस इज द की फॉर द एग्जामिनेशन टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। 2 चीजें आपको चस्पा करके रखनी है जहां पे आप तैयारी कर रहे हो, जिस रूम में आप तैयारी कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, तो वहां पे आपकी नजर जो है कंकरेंटली उस पर पढ़नी चाहिए कि हाँ सिलेबस क्या है, ठीक है। और ये सिलेबस इस तरह से आप चस्पा करो कि जैसे हिस्ट्री की क्लास चल रही है तो आप जो है अभी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का सिलेबस वहां पे एफिक्स करो, राइट, ताकि वो बड़े और बोल्ड में दिखे कि हाँ ये चीजें पढ़नी है, दिस हैज बीन कंप्लीटेड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। और साथ में PYQs देखो कि इज दिस लेक्चर इज रेलेवेंट फॉर माई एग्जामिनेशन और नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का अधिकार आप है, बाकी डिलीवरी एक सफिशिएंट मैनर में, एक एडवांस मैनर में कि आपका एग्जाम निकल सके, उस हिसाब से मॉड्यूल तैयार करके आपके सामने पेश करना, प्रेजेंट करना मेरा काम है। सो आई विल डू दैट, यू विल डू दैट, दैट इज एन एक्सपेक्टेशन। तो आप थोड़ा मुझसे एक्सपेक्ट करिए, मैं थोड़ा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। 999 में दिस इज गोइंग टू द वेरी फर्स्ट टाइम इन टू द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड PCS के प्रिपरेशन में पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। लोग 2000 रुपये में बहुत से कोर्सेज लॉन्च करेंगे, लेकिन वो बस प्रीलिम्स के हिसाब से होगा, 1 लाइनर करेंगे, लेकिन हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इवन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दोज हु हैव जीरो आइडिया अबाउट उत्तराखंड PCS एग्जामिनेशन, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। तो आप जब हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, उत्तराखंड का हिस्ट्री का सिलेबस, तो यू विल गेट टू नो कि जो नेशनल हिस्ट्री है अपनी, है ना, वो स्टार्ट होती है स्टोन एज से। बट उत्तराखंड में स्टोन एज, उत्तराखंड का जो नेशनल हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें स्टोन एज का मेंशन नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड स्पेशल वाली हिस्ट्री है वहां पे स्टोन एज यानी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड मेंशन है, प्री हिस्टोरिक। और इन्होंने सिलेबस बनाते हुए कुछ गलती भी कर दी है, तो इन्होंने प्री और प्रोटो हिस्टोरिक में सब कुछ डाल दिया है जो नॉन प्रोटो हिस्टोरिक है, ठीक है। जो हिस्टोरिक पीरियड का है उसको प्रोटो हिस्टोरिक में डाल के रखा है। तो इतनी समझदारी तो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए ना किसी आयोग से कि प्री हिस्टोरिक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है और हिस्टोरिक पीरियड क्या है, ये तो समझें। आप सिलेबस देखोगे तो शुरू में ही जो है उन्होंने ब्लंडर कर रखा है। तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे, स्टोन एज से, क्योंकि ये आपका बेस है जानने के लिए। और हिस्ट्री हम कर रहे हैं तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिटेल में मीन्स लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन एक बार में समझ में आ जाए कि अगर हम पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक की अगर बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हुई होंगी वहां पे, ठीक है। पेंटिंग कब आई, मानव पेंटिंग करना कब चालू किया मानव ने, और चालू किया तो इसी समय में क्यों चालू किया, इससे पहले या इससे बाद में क्यों नहीं किया, ठीक है। एवरीथिंग विल डिस्कस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया, है ना। तो आप समझना कि दिस इज योर इंडिया, राइट, दिस इज आर इंडिया, एंड हम अफ्रीका को बस ऐसे ले लेते हैं। तो पहला बार जो एप या जो एंशियंट ह्यूमन है ना, जो ओल्ड ह्यूमन है, एंशियंट ह्यूमन है, तो ह्यूमन से पहले एप्स आए, है ना, ये पहले मॉन्कीज हैं, है ना। तो ये 3 हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो एप्स हैं, प्राइमेट्स हैं, ये सारे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स हैं या एप्स हैं, ये ईस्टर्न जो अफ्रीका है इनका सबसे पहला निवास स्थान ये रहा है ना। सबसे पहला, ध्यान से समझना, सबसे पहला निवास स्थान ये रहा है। और ये बेसिकली धीरे धीरे माइग्रेट किए हैं किधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, और वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ। तो ये इनका माइग्रेशन रूट रहा है, ठीक है। अब जब माइग्रेशन होगा, है ना, तो यहाँ के जो एप्स हैं हो सकता है कि ये कुछ किलोमीटर जाके वापस आ जाएं, कुछ लोग यहाँ रह गए। समझना कि जो माइग्रेशन इस तरह से काम करता है कि लाइट यू आर एट पॉइंट ए, है ना, तो कुछ एक जत्था जो है वो पॉइंट बी पे गया, इसमें से जो है 50% लोग यहाँ रुक गए और 50% लोग आगे पीछे चले गए,
ठीक। तो ये 50% जो लोग रुके, ये यहाँ पे एक नया कल्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, अब ये लोग जो नया कल्चर डेवलप करेंगे, हो सकता है इसमें से फिर कुछ लोग जाएं, कुछ लोग वापस आ जाएं। तो यहाँ का जो नॉलेज है यहाँ का, है ना, यहाँ से यहाँ बी वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट पे यहाँ का जो लोकल हैबिटेशन है, क्या कल्चर है, क्या वेदर है, यहाँ का नॉलेज हमारे ए के पास आएगा, है ना। और सी का नॉलेज जो है, सी का कंडीशन हमारे को बी वाले को पता चलेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है ना। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड नॉलेज ट्रांसफर, एंड नॉलेज ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स टाइम, ऑलवेज टेक्स टाइम। क्यों ये बेसिक बातें बता रहा हूँ? अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, चाहे वो साउथ इंडिया की नॉर्थ इंडिया से हिस्ट्री को लिंक करना हो, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री को समझना एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए थोड़ा टफ काम होता है। जैसे उसी तरह से जो साउथ इंडियन एस्पिरेंट हैं उसको नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री समझने में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखा गया है। एंड क्रेडिट गोज टू के नीलकंठ शास्त्री, द वेरी प्रोमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ साउथ इंडिया, जिन्होंने, के नीलकंठ शास्त्री ने साउथ इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी बातें रिसर्च की हैं, तो हमको पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन ये जो लिंकेजेस हैं, ठीक है, कि ये नॉर्थ का कल्चर साउथ से कैसे इंटरलिंक हुआ, जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे या उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे तो हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है एंड इट्स ऑलवेज टेक टाइम। तो इसी तरह से जब आप देखोगे कि स्टोन एज की शुरुआत यहाँ पे जो है बेसिकली पैलियोलिथिक जो इरा है, पैलियोलिथिक, तो पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, है ना, पैलियोलिथिक कल्चर जो ईस्टर्न अफ्रीका में है, ये 20 मिलियन ईयर से 20 लाख साल पहले से हो रहा है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से स्टार्ट हो रहा है। बट हेयर इन इंडिया यही पैलियोलिथिक 6 मिलियन ईयर से होगा। पैलियोलिथिक पीरियड का स्टार्ट कब हो रहा है? 6 मिलियन ईयर से अगो। ठीक है, और इसी तरह से ये पैलियोलिथिक हो सकता है कि इस वाले पोर्शन में 6 मिलियन साल पहले हुआ हो, और यहाँ आते आते यानी नॉर्थ ईस्ट में पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि ये 1 या 2 मिलियन साल पहले हो रहा हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैं नियोलिथिक या पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे डेट रेफरेंस दे रहा हूँ कुछ, और यहाँ साउथ इंडिया में उसी चीज़ का डेट रेफरेंस कुछ दे रहा हूँ, तो वो गलत नहीं होगा, है ना। और आपको इन डेट्स को बहुत ज़्यादा वो करके चलना भी नहीं है। ठीक है, कि ये डेट एग्जैक्टली क्या है, ये डेट आपसे नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझना। अब समझते हैं थोड़ा सा। तो आपके लिए 2 जो है, ये क्वार्टरनरी पीरियड है जो सबसे मॉडर्न पीरियड है, इसके अंदर 2 इपोचेज हैं। ठीक है, प्लेस्टोसीन और हैलोसीन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। और एक थोड़ा सा अहम हो जाता है ये प्लायोसीन ऑफ निगोसीन पीरियड, प्लायोसीन इपोच ऑफ निगोसीन पीरियड। बट हमारे लिए ये 2 सबसे अहम हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे समझिए कि हमको जो पहला वो मिल रहा है मंकी या एंशिएंट मानव जो मिल रहा है, वो हमको ये 50 लाख साल पहले के आसपास मिल रहा है। और जो मैन हैं यानी जो एप्स हैं, ये 35 लाख साल पहले के आसपास मिल रहे हैं। तो ये प्लायोसीन वाले एरा में मिल रहे हैं। और जो मॉडर्न मैन है ना, मॉडर्न मैन है, ये प्लेस्टोसीन में आपको जाके देखने को यहाँ से मिलने लगेंगे, है ना, मैन। यानी प्राइमेट्स, एप्स और मेंस में ये डिफरेंस है, तो ये अभी समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखनी है ना कि मंकीज 35 हैं, एप्स 23 हैं, और होमिनिन्स, यानी होमिनिन्स मतलब ह्यूमन लाइक, जो ह्यूमन लाइक हैं ये 5 मिलियन यानी 5 लाख साल पहले जो ह्यूमन लाइक स्पेसी है वो उभर के सामने आती है। तो इंडिया में हमको एप्स के भी साक्ष्य मिले हैं और होमिनिन्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। अब एप्स के हमको जो एविडेंसेस मिल रहे हैं इंडिया में, वो कहाँ से मिल रहे हैं, ध्यान से समझना कि वो हमारा जो लोअर शिवालिक वैली है ना, उसमें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों आता है। ठीक है, लोअर शिवालिक वैली है, वो हमको यहाँ से मिल रहे हैं एप्स के एविडेंसेस। ठीक है, अब ये इसके खोजकर्ता कौन है, क्या है ये, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट दे कैन आस्क अ क्वेश्चन कि पहला जो साक्ष्य है और ऑफ एप्स आपको जो है शिवालिक रेंज में कहाँ से मिला,
दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लिखा हुआ है, लोअर शिवालिक्स लिखा हुआ है। बट ये जो मिले हैं साक्ष्य, इनका नाम क्या है, किस नाम से, तो इनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, रामापिथेकस, अभी ये सब समझेंगे, शिवापिथेकस एंड ब्रह्मापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, है ना। तो ये 3 तरह के एप्स की जो है वो हमको एविडेंसेस मिले हैं लोअर शिवालिक से। अब आते हैं आगे, है ना, दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब ये पीरियड हमने देखा हेलोसीन और प्लेस्टोसीन, एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मैमल्स, है ना। यहाँ पे आप देखो कि प्लेस्टोसीन यानी 2.6 मिलियन ईयर अगो, यानी 26 लाख से 10,000 साल आते आते हमको ये जो बड़े वाले जानवर थे, लाइक डायनासोरस हैं, वुली मैमोथ हैं, ठीक है, बड़े वाले जो शेर हैं, है ना, ये सब मरते हुए ख़त्म होते हुए दिखेंगे, है ना। और मॉडर्न ह्यूमंस एंड बर्ड्स हमको इवॉल्व होते हुए दिखेंगे। इसके पीछे सबसे अहम जो वजह है वो है डिसग्लेशिएशन, यानी यहाँ पे तो आइस एज चालू हो रहा है ना, प्लेस्टोसीन में। तो यहाँ पे ये जो बड़े मैमल्स हैं ये कुछ उभरेंगे, और जब ये डिसग्लेशिएशन होगा तो ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते हुए दिखेंगे, जो बड़े वाले मैमल्स हैं। उसके पीछे इकोलॉजी, ज्योग्राफी, ठीक है, और क्लाइमेट तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यानी जब ये ग्लेशिएशन हो रहा है तो छोटे जो मैमल्स हैं उनका सर्वाइवल नहीं था, और यहाँ पे बड़े मैमल्स आए। अब ये जो डिसग्लेशिएशन हो रहा है, घास फूस हो रहा है, तो पत्ते, वो कीटाणु, ये वो, तो ये बेसिकली बॉटनी और बायोलॉजी की बात है, विल नॉट डिस्कस हियर। यानी यहाँ पे एक्सटिंक्ट होते हुए बड़े मैमल्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हेलोसीन पीरियड, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बात की है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमको जो एक क्वार्टरनरी और टर्शरी पीरियड है, यहाँ पे प्लेस्टोसीन और हेलोसीन दो इंपॉर्टेंट है हमको नॉर्म। तो मॉडर्न जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पे, और अर्ली ह्यूमंस, जायंट मैमल्स बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ से हम अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कैसे इंडिया में आ रहे हैं। अब जो है स्टोन एज को बेसिकली हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो स्टोन एज है ये 6 लाख मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो रहा है, 6 लाख। अफ्रीका में 20 लाख मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डेट टाइमिंग्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोन एज है इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कौन कौन सा, तो आप लोगों को पता है पैलियोलिथिक, जिसको हिंदी में पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पैलियो मीन्स ओल्ड, तो जब बहुत किसी पुरानी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैलियो स्टडी। जैसे पुरानी नदी जो सरस्वती जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कहते हैं कि उसके चैनल को फिर से खोजा जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैलियो चैनल स्टडी ऑफ सरस्वती, राइट। तो पैलियो प्लस लिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है पैलियोलिथिक। ये पहली स्टोन एज है और यही सबसे ज़्यादा विस्तृत है। यानी जो आपका ये 6 लाख मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले तक हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो पैलियोलिथिक में पढ़ेंगे। 10,000 साल पहले तक, 10,000 ईयर्स बिफोर तक, है ना, ईयर्स बिफोर तक, ठीक है। तो 6 लाख से 10,000 साल तक का जो टाइम है वो हमारा पैलियोलिथिक में आने है। इतना लंबा टाइम है। तो इस लंबे वाले टाइम में, यानी 6 लाख से 10,000 साल में क्या ऐसा जरूरी आन पड़ा कि हमको इसको पैलियोलिथिक से चेंज करके मेसोलिथिक और नियोलिथिक नाम रखना पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। तो आप देखोगे कि 6 लाख साल से जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना, चेंजेस हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हम जो है 10,000 साल में एक ऐसा हमको चेंज डिसग्लेशिएशन का देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जब पिघल गए, ये 2 पीरियड है। तो जो पिघल गया यानी जो फाइनल रिजल्ट है, इसको हम नए एज से जानेंगे। और जहाँ पे ये बेसिकली जो बीच में है पैलियोलिथिक के और नियोलिथिक के बीच में, यानी ये नियोलिथिक है, नया स्टोन एज है नियो, और ये पैलियो है, ये पैलियो है। यहाँ से यहाँ के बीच चेंजेस हुए, दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज द फर्स्ट वन, है ना। बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस दोनों पीरियड के देखने को मिल रहे हैं उसको हमने मेसोलिथिक कहा, मेसोलिथिक।
मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। क्लियर है? मेसोलिथिक इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। तो मेसोलिथिक ऐसा समय रहा होगा जहां पे हमको मानो कुछ नई चीजें करते हुए दिख रहा है ना? दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू बट दे हैवंट कंप्लीटली एडॉप्टेड दैट थिंग, है ना? मीन्स दे आर स्टिल इन द फेज ऑफ ट्रायल। ठीक है, समझ रहे हो? दे आर स्टिल इन द फेज ऑफ ट्रायल एंड नियोलिथिक में दे स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। क्लियर है? अब पैलियोलिथिक जब हमने बात की कि इतना बड़ा समय है, सबसे लंबा चंक ऑफ टाइम पैलियोलिथिक ही कवर कर रहा है पैलियोलिथिक ही कवर कर रहा है, यानी 6 लाख साल जो है 6 मिलियन से 60 लाख साल पहले, मिलियन ईयर तो 1 मिलियन, अब 10 लाख साल, 10,000 एक जो है 1 मिलियन को समझना, ठीक है? तो 6 मिलियन ईयर्स एगो से लेके, ठीक है, तो 6 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल तक, 10,000 ईयर्स बिफोर जो है ये टाइम है। तो इसमें क्या कोई वेदर चेंज नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा। तो इसमें जो वेदर चेंज के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ मानो इन्हें चेंज की है, तो इसलिए इस पीरियड को भी हमने डिवाइड किया है। तो जो सबसे पुराना है ना, उसको हमने लोअर पैलियोलिथिक कहा, यानी 6 मिलियन ईयर से वो 6 लाख साल पहले से लेके 1 लाख साल पहले तक का पीरियड सबसे लंबा यही है। तो इसको हमने लोअर पैलियोलिथिक कहा है। यहाँ पे मानो लगभग कांस्टेंट एक ही तरह का काम कर रहा है। अब ये मिडिल पैलियोलिथिक है, मिडिल, ये 1 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है और लगभग 60,000 साल तक रहता है। फिर हमारा अपर पैलियोलिथिक है जो सबसे ऊपरी है ना? अपर वाला जो पोर्शन है, ये पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, जो अपर पैलियोलिथिक है ये 40,000 से 10,000 तक का टाइम ये है। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नई डिस्कवरीज हुई, ये थोड़ा सा देखने की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि इनिशियली द पीरियड स्टोन एज वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 फेजेस, ठीक है, और 2 पार्ट्स, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक ओनली, ठीक है, बाई जॉन लॉबॉक इन 1863। तो जॉन लॉबॉक वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले स्टोन एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओवर द पीरियड ये लगा कि भाई पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच वाला जो पीरियड है, कुछ दिन का, जो 2-3 हज़ार साल का समय है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिक्स काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ थी, है ना? तो इसको हम मेसोलिथिक नाम दे रहे हैं। यहाँ ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। और इसी को ध्यान रखते हुए लाटरेट आए, ठीक है, जिन्होंने देखा कि भाई ये पैलियोलिथिक कितना बड़ा टाइम है, इसके अंदर इटसेल्फ वाज मेनी चेंजेस, है ना? इटसेल्फ वाज अ मेनी चेंजेस। तो मेसोलिथिक एक नाम दिया, ठीक है, तीनों। और ये पैलियोलिथिक के अंदर इन्होंने फर्दर डिवीजन किया, 3 मॉडल्स बनाए, ठीक है, 1870 में, जिसको लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। तो हम उन्हीं को आगे देखेंगे, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक, है ना? तो यहाँ पे 10 लाख साल पहले लिखा है, 6 लाख साल पहले लिखो, दैट इज अप टू यू, है ना? इंडिया में बेसिकली इट रेंजेस फ्रॉम 6 lakhs, है ना, 6 lakhs, है ना, टू 1 lakh। मिलियंस ईयर्स को लोअर पैलियोलिथिक का जो पेज है सबसे लंबा। अब लोअर पैलियोलिथिक जो है वो लोअर प्लेस्टोसीन एज में पड़ रहा है ना? अभी हेलोसीन में नहीं है ये, है ना? समझ रहे हो कि यहाँ पे खूब ढेर सारी ठंडी पड़ रही है, आइस एज है ये, है ना? ओके, तो यहाँ पे जो कोर टूल्स का यूज हो रहा है, अब कोर टूल्स सुन के आया, किस तरह के टूल यूज हो रहे हैं, ये हो सकता है पीवाईक्यू में आपसे पूछ दिया जाए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दे आर यूजिंग कोर टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, हाथ की कुल्हाड़ी, क्लेवर्स एंड चॉपिंग टूल्स। एज एन, ये जो कोर टूल्स हैं इनको इस तरह से एज एन हैंड एक्सेस यूज किया जा रहा है, एज एन क्लेवर्स यूज किया जा रहा है, एंड चॉपिंग टूल्स की तरह से यूज किया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस कोर टूल? तो कोर टूल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ स्टोन। कोर है ये, कहीं से भी इसको तराशा नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया, एक पत्थर ही उठा लिया है, ठीक है, पत्थर उठा लिया है और इसी को हैंड एक्स की तरह से, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी, उसको यूज कर रहे हैं, उसकी तरह से क्लेवर्स की तरह से किसी चीज को छीलने के लिए और किसी चीज को चॉप करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, है ना? तो लोअर प्लेस्टोसीन
जो है लोअर पैलियोलिथिक के जो मेंस हैं वो कोर टूल का यूज कर रहे हैं, यानी सिंपल सा पत्थर यूज कर रहे हैं, उसको जरा सा भी कोई शेप तरासा नहीं गया, उनको कोई एक पत्थर मिल गया जिसको वो ये तीनों तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड देयर मेन एक्टिविटी वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंट कर रहे हैं और उसको गैदर कर रहे हैं। अब बात आती है, क्या इनको फायर का नॉलेज था? तो आंसर इज नो, ये कच्चा मांस खाते थे, है ना। अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिले, तो याद से ध्यान से रखना कि ये लोकेशंस हो सकता है आपसे पूछी जाए। तो बेलन रिवर में, बेलन रिवर वैली जो है आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, है ना। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का बेलन रिवर वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बेलन रिवर वैली में आपको तीनों फेज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों फेजेस के एविडेंसेस मिलते हैं। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आ सकता है और जिससे आपकी समझ बढ़े। सोहन रिवर वैली एंड वेस्टर्न पंजाब यानी पाकिस्तान, बोलन रिवर वैली, ये भी याद रखना, ये अफगानिस्तान में है ना। बोलन, बेलन, सोहन, ये 3 रिवर वैलीज हैं जहां से हमको पैलियोलिथिक एविडेंसेस मिल रहे हैं। रिवर वैली, डिडवाना राजस्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, पोल्लावरम एंड अतीरापक्कम इन तमिलनाडु, चेन्नई के पास में है पोल्लावरम तमिलनाडु में। और पोल्लावरम का नाम आप नहीं भूलोगे, क्यों नहीं भूलोगे? बिकॉज पोल्लावरम वॉज द फर्स्ट साइट जहां पे पहला हैंड एक्स डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, पोल्लावरम वॉज द फर्स्ट साइट जहां से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहला हैंड एक्स इन इंडिया डिस्कवर किया है ना। हस्त कुठार, पोल्लावरम तमिलनाडु, चेन्नई के पास में। समझ में आ गया लोअर पैलियोलिथिक क्या है। अब आते हैं 1 लाख से 40,000 साल वाला जो पीरियड है, मिडल पैलियोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक में अब यहाँ पे फ्लेक टूल्स का यूज हो रहा है। व्हाट इज दिस फ्लेक टूल्स? अब दे आर स्टार्टेड यूजिंग फ्लेक टूल्स। अभी वहां पे सिंपल सा पत्थर यूज कर रहे हैं, जनरल एक स्टोन का टुकड़ा यूज कर रहे हैं। तो लेट से कि वो चॉपिंग करते हुए, एक्सिंग करते हुए या किसी चीज को साफ करते हुए एक्सीडेंटली क्या हुआ होगा कि वो जो कोर टूल था, एक सिंपल पत्थर का टुकड़ा हुआ रहा होगा, ये ऐसे टूट गया होगा। तो ये जो पत्थर का ये वाला जो पार्ट टूटा, ये जो पार्ट टूटा, ये फ्लेक की तरह से है, एक चिपटी पत्थर की तरह से है, और इसके जो एजेस हैं वो शार्प्स हैं, साफ हैं, यानी इनमें धार है। ठीक है, धारदार एजेस के साथ हैं। तो इंसान जब इससे चॉपिंग करने लगा तो इनको समझ में आया कि यार चॉपिंग, क्लिवरिंग इज इजियर विद दिस टूल, फ्लेक टूल, दैन कोर टूल, है ना। इससे आसान है, हम उससे आराम से चॉप कर पा रहे हैं। तो मिडिल प्लेस्टोसिन या मिडिल पैलियोलिथिक जो पीरियड है, मध्य पाषाण काल वाला जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड है, मध्य पाषाण काल बोल रहा हूँ, जो मिडिल पैलियोलिथिक का पीरियड है, यहाँ पे हमको फ्लेक टूल को देखने को मिलता है। और ये सारी साइट्स तो हैं ही, इसी के साथ नेवासा महाराष्ट्र में और नर्मदा वैली में हमको यहाँ के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अभी उत्तराखंड की भी बात करूंगा, है ना, नर्मदा वैली में। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्मदा वैली हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि एक पर्सन है, यहाँ पे हमने ऊपर रॉबर्ट पोलावरम से पहली हैंड एक्स की डिस्कवरी की बात की। नर्मदा वैली से एक पर्सन है जिनका नाम है अरुण सोनकिया। याद रखना, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरुण सोनकिया, ठीक है, सोनकिया ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार एक ह्यूमन स्कल डिस्कवर किया है नर्मदा वैली से, है ना, ह्यूमन स्कल। एंड इट वॉज बिलीव टू कि ये निएंडरथल मानव का ह्यूमन स्कल है, एंड टू बी प्रिसाइज कि 25 से 26 साल की किसी विमेन का स्कल है, जॉ है ना, स्कल, खोपड़ी जॉ तक फटी हुई। पहली बार की डिस्कवरी है, अरुण सोनकिया ने किया नर्मदा वैली से, याद रखेंगे। अब आता है अपर प्लेस्टोसीन में अपर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे लेटेस्ट फेज, और ये 40,000 से 9,000 साल तक रहता है। अब यहाँ पे फ्लिंट इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। अभी तक हमने टर्म इंडस्ट्री नहीं सुना ना, तो इंडस्ट्री मीन्स कि ये चीज़ें लार्ज स्केल पे बनाई जाने लगी, है ना। ब्लेड बनाए जाने लगे, ब्यूरिन्स बनाए जाने लगे। ब्यूरिन मतलब स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज़ें, किसी चीज़ में सुराख वगैरह करने से, ठीक है। टूल्स मेड ऑन फ्लेक्स,
पहले एक टुकड़ा निकलता पत्थर का, चिपिंग, फिर उसको और जो है काट के उसको गोला आकृति देना, उसको स्क्रू ड्राइवर की तरह से यूज करना किसी चीज में सुराख करने के लिए। तो दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। और यहाँ पे मानो ये फ्लिंट इंडस्ट्री यानी ब्लेड, पहले तो फ्लेक आया, फ्लेक से ये ब्यूरिन वगैरह बनाने लगे, यानी इनको थोड़ी बहुत सोचने की शक्ति इनके पास हमको पता चलता है कि दे स्टार्टेड थिंकिंग नाउ, राइट, दे स्टार्टेड थिंकिंग नाउ, ठीक है। तो इनका कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हंटिंग गैदरिंग तो है, साथ में दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो इट मीन्स कि ये पहली बार का टाइम है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? दे स्टार्टेड पेंटिंग नाउ। अब उत्तराखंड में हमको कई केव्स में पेंटिंग मिली है ना, मिली हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये स्टोन एज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो केव में पेंटिंग मिली है, स्पेशली इनटू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा, चमोली, अल्मोड़ा, चमोली एंड पिथौरागढ़ एंड उत्तरकाशी। सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में, देन चमोली, देन उत्तरकाशी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट से याद रखना उत्तराखंड के जो इससे इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा अल्मोड़ा में है द मोस्ट फेमस केव, और वो बेसिकली इसी पीरियड की है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की केव है, उसको हम कहते हैं लखू दयार। लखू, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यस, लखू दयार। लाखू यानी उदयार मीन्स लिटरली केव एंड लाखू मीन्स लैक्स ऑफ केव्स। तो ये बेसिकली सुयाल रिवर वैली है अल्मोड़ा में, ठीक है, उसके आसपास ये हमको लखुदयार केव पेंटिंग्स मिली हैं, है ना, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन का हो रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है। किमानी विलेज है चमोली में, वहाँ पे भी हमको केव पेंटिंग्स मिली हैं। तो ये सारी अपर पैलियोलिथिक से लेके मेजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स हमको बेसिकली इस 2 फेजेस में डेवलप होते हुए दिखेंगे। भीमबेटका में भी हमको पेंटिंग जो है, कुछ पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक की, कुछ पेंटिंग्स जो है मेजोलिथिक पीरियड की देखने को मिलेंगी। तो ये जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बेलन है, सोन है, चोट है, नागपुर है, एक्सेट्रा, उत्तराखंड की साइट्स आप याद रखोगे, वो कुछ साइट्स हमको मिल रहे हैं। तो हमने पैलियोलिथिक पीरियड देखा, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड देखा। अब यहाँ पे ह्यूमन एक और काम कर रहा है ना, ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर की डिस्कवरी, है ना, फायर एंड केव पेंटिंग। कहीं मेजोलिथिक दिया हो तो उसको गलत मत मानिएगा, मेजोलिथिक में भी दे स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स, पेंटिंग एंड फायर से चीज़ें करना, बट ऑन लार्ज स्केल दे वो अच्छे तरीके से सीखने लगे, है ना। अब आता है पीरियड मेजोलिथिक का, दैट इज एन ट्रांजिशन फेज, है ना। यहाँ पे जो मेजोलिथिक पीरियड में यानी मध्य पाषाण काल में जो एक्टिविटीज़ होंगी वही एक्टिविटीज़ बहुत लार्ज और रिफाइंड स्टेज पे नियोलिथिक में होंगी। समझना कि वो एक्टिविटीज़ आपको मेजोलिथिक में भी मिलेंगी, बट दोज एक्टिविटीज़ विल बी मोर रिफाइंड इन नियोलिथिक पीरियड, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन मेजोलिथिक पीरियड, हेलोसीन आपको देखने को मिल रहा है, यानी 10,000 साल के बाद की बात है, यानी आइस एज हमारी क्या है, खत्म हो रही है। मूवी देखा है ना आइस एज, आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, अच्छी मूवी है ना। अब यहाँ पे वहाँ पे तो हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है, वहाँ पे पैलियोलिथिक में आप ऐसे समझना, पैलियो में क्या हो रहा है कि अपर, मिडल, लोअर ना, अपर यानी सबसे लेटेस्ट, मिडल यानी बीच का, लोअर मतलब सबसे पुराना। तो यहाँ पे कोर टूल का यूज़ हो रहा है, कैसा, यहाँ पे फ्लेक टूल का यूज़ हो रहा है, फ्लेक टूल का। और यहाँ पे फ्लिंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई है भाई, यहाँ पे ब्यूरिन्स वगैरह बन रहे हैं, फ्लिंट इंडस्ट्री डेवलप हो जा रही है। यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन का, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेंटिंग करने लगे हैं, पेंटिंग करने लगे हैं, फायर की डिस्कवरी कर ली है, अब कच्चा मांस नहीं खा रहे हैं, है ना, कच्चा मांस नहीं खा रहे हैं। दीज थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर इन पैलियोलिथिक, स्पेशली इन अपर पैलियोलिथिक। तो ये आप कोर टूल समझ गए, फ्लेक समझ गए, फ्लिंट इंडस्ट्री समझ गए। अब आते हैं मेजोलिथिक में। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं, यहाँ टूल्स कैसे होते थे, इतने रिफाइंड नहीं होते थे, बड़े होते थे, बिगर टूल्स। पैलियोलिथिक में कैसे हैं, बिगर टूल्स हैं, क्योंकि पत्थर ही यूज कर रहे हैं, अभी बहुत रिफाइनमेंट का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे आते आते मेजोलिथिक में दे डिस्कवर्ड व्हाट, कि जिसको हम कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी,
मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग नेम। व्हाट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी? तो मिसाइल यानी जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण, है ना, प्रक्षेपणास्त्र बोलते हैं ना मिसाइल को। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब कि आप यहीं खड़े हो, यहीं पे खड़े हो और आपका शिकार आपसे दूर है ना, और शिकार बड़ा है। मैमोथ, वुली मैमोथ वगैरह अभी हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए। वुली मैमोथ है, ये है, वो है, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, है ना। तो इनको मारना वॉज वेरी टफ फ्रॉम क्लोजर, है ना, सरकमफरेंस। यहाँ पे आके मारना इजी नहीं था। तो व्हाट दे डिड, दे डेवलप माइक्रोलिथ्स, है ना, छोटे छोटे औजार, माइक्रोलिथ। जैसे कि ये पत्थर का इतना बड़ा चिप काटा और इसको लकड़ी में लगाया तो ये तीर बन गया, है ना। अब धनुष पे रखा, अब धनुष पे रखा, यहाँ से मारा, अब ये इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे लगा। तो दिस इज व्हाट मिसाइल टेक्नोलॉजी इज, है ना, जहाँ पे आप एक टारगेट को सेट कर रहे हो और इसको यहीं से टारगेट कर रहे हो और यहाँ पे इसको आके हिट कर रहा है ना। और ये कैसे संभव हो पाया? विद माइक्रोलिथ्स, छोटे औजार हो गए, ठीक है। माइक्रोलिथ्स के साथ भाला बनाया, तीर बनाई, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे औजार बनाना चालू किया यहाँ पे। हंटिंग गैदरिंग के साथ वो फिशिंग भी करने लगे। फिशिंग के लिए फिशिंग हुक की जरूरत पड़ी होगी, ऑब्वियसली पड़ी होगी, तो फिशिंग हुक बनाया, है ना, फिशिंग हुक बनाया। इंस्टांसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हमको देखने को मिलता है। दिस इज वेरी न्यू थिंग। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनिमल डोमेस्टिकेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, तो द पीरियड वाज मेसोलिथिक एंड द टू प्रोमिनेंट साइट वाज आदमगढ़ एंड बागोर, है ना, आदमगढ़, आदमगढ़। एंड दिस आदमगढ़ इज इन मध्य प्रदेश एंड बागोर इज इन राजस्थान, है ना, बागोर इज इन राजस्थान एंड आदमगढ़ इज इन मध्य प्रदेश, एमपी। क्लियर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यही टाइम है जब हमको ढेर सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। पेंटिंग्स का हमने बात की कि पेंटिंग्स, दे स्टार्टेड पेंटिंग, उनका कल्चरल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन अपर पैलियोलिथिक इटसेल्फ, बट व्हाट हैपेंड इन मेसोलिथिक, दे स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स एट लार्ज स्केल। और जो मेसोलिथिक में चीज़ें करनी चालू की, वो चीज़ें करनी चालू कर दी लार्ज स्केल पे, नियोलिथिक पे। तो यहाँ पे ये प्रो हो गए पेंटिंग में। मेसोलिथिक में आके जो अपर पैलियोलिथिक में स्टार्ट की थी पेंटिंग, मेसोलिथिक में ये पेंटिंग में प्रो हो गए, है ना, प्रो हो गए। तो अब ये जो पेंटिंग है ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके? यूकेपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे कल्चर एक हमारा सब्जेक्ट है ना, कल्चर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये पेंटिंग कैसी थी? तो ये पेंटिंग बेसिकली कोई फ्रेस्को नहीं थी। फ्रेस्को समझना क्या होता है, यहीं पे समझाते हुए चलता हूँ। दीज वर नॉट फ्रेस्को। फ्रेस्को आगे आएगा। तो फ्रेस्को में क्या है, पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं किसी लेप से, ठीक है, बैकग्राउंड बनाते हैं, इसको सूखने देते हैं या अध सूखे पे फिर पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्ट कुरेद के पेंटिंग कर रहे हैं या किसी चौक से पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। और बेसिकली ये ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल हैं, एक लाइन के खींच के कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की पेंटिंग्स हैं, दे स्टार्टेड पेंटिंग। और ये डेली लाइफ सीन्स, हंटिंग, गैदरिंग, डांसिंग एक्सेट्रा की पेंटिंग्स हैं। और ये लार्ज स्केल पे हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? तो इनटू द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया, स्पेशली इन जो लार्ज स्केल पे हमको वो मिल रहा है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, एमपी में, पंचमढ़ी ही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे 700+ जो केव पेंटिंग्स डिस्कवर हुई भीमबेटका को। एंड दीज केव पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय वीएस वकांकर। और ये वीएस वकांकर जो हैं ये आरएसएस के सदस्य हैं, है ना, सदस्य थे। तो ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग ऑफ आरएसएस नागपुर में। नागपुर में आरएसएस की एनुअल मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। एंड ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट एज वेल। तो ही एक्सीडेंटली फाउंड कि उन्होंने, ट्रेन रुकी थी किसी कारण, तो नीचे उतरे सारे लोग। पहले ट्रेन काफ़ी 2-2, 3-3 घंटे रुकती थी। तो ये भीमबेटका के आसपास देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ केव्स हैं, कुछ कुरेदा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी दिलचस्पी बढ़ी और यहाँ पे इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया भीमबेटका। वीएस वकांकर नाम याद रहेगा। उसी तरह से सीएल कार्लाइल, इन्होंने पहली बार जो बेलन रिवर वैली है मिर्जापुर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे पहली बार जो है ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कवर कर रहे हैं। तो डिस्कवरर्स का नाम आर वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पूछा जाता है। अब आ जाते हैं
नियोलिथिक पीरियड पे। अच्छा, इंस्टांसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या है? तो जनरली डॉग्स, गोट्स, पिग्स, ये सारी जानवर हैं। तो ये मेंस में लिखने के लिए आपको जानवरों का नाम शिप है ना। तो ये सारे जानवर हैं। अब आते हैं नियोलिथिक फेज में। अब ये टाइम फ्रेम जो है नियोलिथिक का 6000 से 2500, कहीं कहीं पे 1500। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये वाला जो एरिया है बेसिकली समझना कि दिस एरिया बेसिकली वेस्टर्न पाकिस्तान प्लस दिस एरिया ऑफ सब सिंधवा रीजन, सप्त सिंधु यानी सिंधु और उसकी ट्राइब्यूटरीज, 6 ट्राइब्यूटरीज, बेसिकली 5 ट्राइब्यूटरीज हैं, एक जो है वहाँ वाली पाकिस्तान वाली। तो जो सप्त सिंधु रीजन है ऑफ इंडिया, हमको सबसे पहले जो कल्चरल अवेकनिंग और ह्यूमन का जो प्रेजेंस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो जो कोई नया डेवलपमेंट होगा सबसे पहले इसी रीजन में होगा, ऑब्वियसली होगा, नो। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे कि नियोलिथिक एक्टिविटीज़, बेसिकली ये मेहरगढ़ वाला एरिया जो है, कौन सा एरिया? मेहरगढ़, ये सिंध में है ना, सिंध पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे हमको सबसे पहले नियोलिथिक विलेजेस देखने को, इनके एविडेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, जब जो यहाँ होगा तो यहाँ का पीरियड लगभग नियोलिथिक पीरियड माना जा रहा है कि 7000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया, और वहीं पे ये वाला जो नियोलिथिक पीरियड है वो 6000 साल पहले कोट किया जा रहा है। ऊपर आएंगे कश्मीर में ये 4000 साल की बात कर रहे हैं। इधर आएंगे ये 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, ये 1000 साल पहले यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड था। ठीक है, तो ये चीज़ें देख रहे हो कि नियोलिथिक पीरियड हर जगह पे है, लेकिन नियोलिथिक पीरियड इज नॉट सम कि एक ही टाइम पे हर जगह नियोलिथिक आ जाएगा। इस तरह की कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस पीरियड में कहाँ पे हो रही हैं, वो चीज़ें हैं। तो नॉलेज ट्रांसफर मैंने बताया कि ऑलवेज टेक्स टाइम, यहाँ का नॉलेज वहाँ पहुँचने में समय लग रहा है, ध्यान से समझना। अब नियोलिथिक पीरियड में हमको साइट्स, सारे की साइट्स इंपॉर्टेंट है ना। नियोलिथिक पीरियड में हम देख रहे हैं कि ये पीरियड है, क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया था, है ना, याद रखना। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। नियोलिथिक पीरियड में हम एग्रीकल्चर करने लगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन बिकम एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। सेल्ट्स का यूज होने लगा, सेल्ट यानी चिकने पत्थरों का यूज, पत्थरों को चिकना किया जाने लगा, पॉलिश्ड हैंड एक्सेस बनाने जाने लगे, है ना। सेल्ट्स का यूज होने लगा यहाँ पे। हेलोसीन पीरियड है, फूड प्रोडक्शन चालू हुआ, प्लांट और एनिमल दोनों हैं। ठीक है, जो एरिया है टॉन्स रिवर वैली है, मेहरगढ़ है, लहुरा देव है, कोल डिहवा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो एविडेंसेस मिलेंगे वो एग्रीकल्चर के मिल रहे हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो साक्ष्य मिल रहा है इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़ इन सिंध बलूचिस्तान रीजन, मेहरगढ़ इन सिंध बलूचिस्तान रीजन। और यहाँ पे हमको जो एविडेंस मिल रहा है वो ड्वार्फ वैरायटी ऑफ, ड्वार्फ यानी बौना, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बार्ले का मिल रहा है, क्योंकि अभी कोई केमिकल नहीं यूज़ किया जा रहा है, कोई रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो पौधे हुए हमारे, गेहूं हुआ चाहे जौ हुआ, ये पहले बहुत छोटे होते थे, धीरे धीरे इनको रिसर्च करके हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करके आज के जो पौधे हैं वो अलग हैं। तो ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बार्ले का एविडेंस हमको मेहरगढ़ से मिल रहा है। अब ये तो रही बात बार्ले की। बार्ले कई बार इसको यव भी बोला जाता है ना, यव। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि यव क्या था वैदिक पीरियड में, व्हाट वाज यव, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये बार्ले को यव कहते थे, जव बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो यव, है ना। तो बार्ले का, अब उसी के साथ, बार्ले के साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा कि सबसे पहला जो राइस का एविडेंस है इंडिया में वो कहाँ से मिला, तो अब देखिए कि ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी जो हमने बेलन रिवर वैली की बात की, ठीक है, उसी के थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, यानी पूर्वांचल में ही ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक जगह है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लहुरा देव। यहाँ से हमको सबसे पहले राइस के एविडेंसेस मिल रहे हैं।
है ना। एंड दिस इज अराउंड 5000 ईयर्स बिफोर, 5000 साल पहले राइस, और लगभग 66 और 7000 ईयर बिफोर हमको वीट या बार्ले के एविडेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूलिथिक। और क्या हुआ, एग्रीकल्चर के साथ दे स्टार्टेड मेकिंग पॉटरी। पॉटरी के साथ दे कैसे पॉटरी बनाई है, तो व्हील का डिस्कवरी हुआ है ना, जिस पे पॉटरी बनाई जा रही है। ठीक, व्हील का डिस्कवरी हुआ है ना। तो ये देखिए समझने के लिए, ये हमने बताया कि कोर टूल क्या है, एक सिंपल सा पत्थर है। जब पत्थर का ये वाला पोर्शन टूटा, फ्लेक आया, तो ये फ्लेक टूल हुआ, है ना। तो ये समझना बहुत इजी है। अब देखिए लोअर पैलियोलिथिक के औजार हैं इस तरह के, मिडिल पैलियोलिथिक के बाईफेस हो गए थोड़ा सा, अपर पैलियोलिथिक में थोड़ा सा इन्होंने और जो है उस तरह के निडल वगैरह बनाए, ब्यूरिन्स बनाई है। ठीक है, ये निडल बनाई है। ठीक है, जैवलिन बनाई है, स्पीयर थ्रोवर बनाया है, हारपून बनाया है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होने लगी। अब साइट्स का नाम कुछ इंपॉर्टेंट है अपना, है ना। तो अब पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, ये एनसीईआरटी का है, वाजीराम का है, सॉरी। ठीक है, तो आई एम यूजिंग इट एंड आई एम ऑल्सो गिविंग क्रेडिट ऑफ दिस टू वाजीराम ना। तो ये बेसिकली वाजीराम ने भी एनसीईआरटी का ही मैप यूज़ किया है। तो पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया में मैंने बात की कि डिडवाना राजस्थान में, है ना, डिडवाना राजस्थान में, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में। जब आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उत्तराखंड की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिस इज नॉट ऑल अलोन हिस्ट्री। उत्तराखंड की हमारी जो हिस्ट्री है, जो अजय रावत ने लिखी है या अलग लोगों ने लिखी है ना, अजय रावत या अलग लोगों ने जो लिखी है उत्तराखंड की हिस्ट्री, ये हिस्ट्री जो है ना, ये जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की, इसमें इन्होंने माइथोलॉजी इससे ट्रेस करती हुई हिस्ट्री, दोनों का समाकलन है। तो हमको माइथोलॉजिकल फैक्ट्स भी पढ़ने हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में। ठीक है, तो आप देखोगे कि इंडिया में सबसे पहला जो मैन का वो बताया जा रहा है इस माइथोलॉजी में, वो बूढ़ा पुष्कर, सबसे पहला तीर्थ जो है वो पुष्कर बताया जा रहा है। भारतवर्ष का सबसे प्रथम तीर्थ जो है वो पुष्कर को बताया जा रहा है ना। रोजडी कई जगह पे लिखा होगा पाकिस्तान में। आदमगढ़, भीमबेटका, हथनौरा, है ना। अब जो नर्मदा वैली अरुण सोनकिया की बात की, जहाँ से उनको जो है वो स्कल मिली है, ये हथनौरा जगह का नाम है, हथनौरा इन नर्मदा वैली, जहाँ से अरुण सोनकिया ने एक स्कल डिस्कवर की है, पॉसिबली निएंडरथल वुमेन। और ये निएंडरथल वुमेन कुछ नहीं, होमो सैपियंस आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि ये दो ब्रांचेस में हैं और उनको हमको समझना नहीं है ज़्यादा। इसी तरह से साउथ में हमारे लिए पल्लावरम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अतीरापक्कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दोनों तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में। यहाँ पे बेलन रिवर वैली ऑफ मिर्ज़ापुर इम्पॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और यहाँ आप जो है दो साइट्स का नाम जो है उत्तराखंड में ज़रूर याद रखिए। एक है लखुदयार अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा सुयाल नदी के किनारे। दूसरा है आपका किमनी विलेज, ये कहाँ है, चमोली में। ठीक है, तो ये दो साइट्स आप लिखोगे। ठीक है, और ये साइट्स को आप लिख के 3-4 बार प्रैक्टिस करके याद करोगे। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर UKPSC, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC या अदर PSC एग्जामिनेशन, as well as this will help you to substantiate your answer. ठीक है, if you are writing your आंसर, मेंस आंसर जो है, तो आपको नंबर ऑफ एविडेंसेस, एग्जाम्पल्स मिलेंगे लिखने के लिए। तो इन चीज़ों को आप ढंग से याद करना। उसी तरह से अब मेजोलिथिक में लगभग साइट सेम है, दमदमा, चौपानी मांडो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। अब चौपानी मांडो, और हमने बताया कि सबसे पहला जो राइस का एविडेंस है वो लहुरा देव में मिला।
इंडिया में लहुरा देव। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आप लोग रखना, यूपी पीसीएस दे रहे हो तो लहुरा देव संत कबीर नगर तब याद रखना, अगर यूपी पीसीएस दे रहे हो संत कबीर नगर, अदरवाइज लहुरा देव ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये चौपानी मांडो जो जगह है ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ये भी है। यहाँ पे भी राइस मिला है और लहुरा देव से पहले का राइस का एविडेंस मिला है, लेकिन जो ये चौपानी मांडो से हमको वाइल्ड राइस मिला है और यहाँ से कॉमर्शियल राइस के एविडेंसेस मिले हैं, है ना, कॉमर्शियल राइस। अब याद रखना दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट, दो ही तीन हमको जो याद रखनी है मेजोलिथिक साइट्स, दो बस याद रखनी है ना। कौन सी? एक तो आप याद रख लो कि बागोर राजस्थान, सिर्फ दो साइट्स का नाम याद रखो। अब यहां से हमको एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश का आदमगढ़, एमपी का, और याद कर पा रहे हो तो प्लीज याद करो, लेकिन ये दो आप लोग नहीं भूलोगे। आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में। यहाँ पे से भी हमको ये जो इंडिया में सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं ये दो साइट से मिल रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं नियोलिथिक साइट्स। अब ये नियोलिथिक पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी और यूकेपीएससी बट फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन, इवन जो है उत्तराखंड का जो मेंस का एग्जामिनेशन उसके लिए भी। अब याद रखना साइट्स वही हैं, यहाँ पे एक साइट्स आपका कलसी जुड़ जाएगा देहरादून का, बाकी साइट्स वही हैं, कुछ एक्स्ट्रा साइट्स भी हम उत्तराखंड की हिस्ट्री कल वाली क्लास में करेंगे डिटेल में, वहाँ से देखेंगे, है ना। मैंने बताया कि हम हिस्ट्री को साथ में लेके चलेंगे, है ना। नाउ अब ये देखिए कि नियोलिथिक साइट्स में हमको दो साइट्स का नाम याद मिल रहा है, बुरजाहोम एंड गुफरकल। अब ये बुरजाहोम गुफरकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दीज साइट्स आर इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। साथ में बिहार की चिरांद है ना, चिरांद है। और कोई साइट तो दजोली हांडिंग जो है ये आपका मेघालय में, है ना, मेघालय में दजोली हांडिंग। अब ये कुछ साइट्स, क्योंकि दजोली हांडिंग आपका NCERT में मेंशन है तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। whatever there is in NCERT that is very important for examination, not just for उत्तराखंड PCS। आप UPSC दे रहे हो तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दजोली हांडिंग। ठीक है, साथ में मेहरगढ़ दिख रहा है आप लोगों को, किले गुल मोहम्मद, है ना। ये कुछ साइट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। अब ये बुरजाहोम हमारे लिए और गुफरकोल क्यों इम्पोर्टेंट हो जा रहा है? क्योंकि हमको उत्तराखंड की भी हिस्ट्री पढ़नी है ना। अब एक हमको नियोलिथिक के बाद एक एज मिलेगी मेगालिथिक पीपल्स। ठीक है, अब याद रखना कि इंडिया है ये, दिस इज योर इंडिया। हमने नियोलिथिक पढ़ा। अब नियोलिथिक में आप देखोगे कि नियोलिथिक का पीरियड यहाँ 1500 चल रहा है, लेकिन हमको 1750 के आसपास, 2700 से 1750 के आसपास एक जो है इम्पॉर्टेंट जो है सिविलाइजेशन ही मिल रही है इंडिया में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बस बेस तैयार कर रहे हैं ताकि आगे की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग के हिसाब से सबसे जो एक्यूरेट माना जाता है 2700 से 1750, और ये इसको बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। ये बिफोर BCE है ना, IVC का टाइम फ्रेम। अब ये IVC का टाइम फ्रेम यहाँ पे है, हम बात कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो, ये अगर आप सरकमफरेंस देखोगे, इससे पहले का जो पीरियड है वो अर्ली हड़प्पन से पहले का नियोलिथिक फेज वाला पीरियड है। तो जो सबसे पहले विलेजेस की हमको वो देखने को मिल रहे हैं वो नियोलिथिक विलेजेस, ये मड हाउसेस थे, सिंपल मड हाउसेस हैं, वो इस एरिया में मिल रहे हैं। और यहीं पे हमको एक कॉमर्शियल साइट जो है सिटी देखने को, इसी के बीच में सेंटर पे हमको एक सिटी देखने को मिल रही है ओवर द पीरियड, जिसका नाम हम रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग
इसी के साथ में जो ये पीरियड है वही टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे कलर कोई और मिल जाए तो बेहतर है। वहाँ यहाँ पे नीचे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है हमको चाल्को यानी कॉपर, चाल्को और लिथिक यानी कॉपर के साथ पत्थर का भी यूज कर रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज देखने को मिल रही है ना। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा, तब आगे जब हम मेगालिथिक डिस्कस करेंगे। चाल्कोलिथिक एज मिल रही, सब टाइम फ्रेम एक ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो चाल्कोलिथिक हैं ये पत्थर का यूज तो कर रहे हैं, ये एडवांस ह्यूमंस नहीं है, दे आर नॉट एडवांस कल्चरली, ठीक है। ये इनकी सारी प्रैक्टिसेस नियोलिथिक वाली ही है। तो दीज आर द नियोलिथिक पीपल विद द नॉलेज ऑफ कॉपर ओनली, है ना। तो दीज आर द ओनली नियोलिथिक पीपल, नियोलिथिक प्लस कॉपर लिख लो तो चाल्कोलिथिक हो गया आपका। यही लोग हैं, इतना ही नॉलेज है जितना नियोलिथिक वालों को है, बस इनको एक मेटलर्जी में एडवांस नॉलेज है ना। उसी के साथ आप देखोगे कि इसी टाइम फ्रेम में यहाँ ऊपर वाले ये जो लोग हैं ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। अब इन्होंने ये कहाँ से सीखा ये नहीं पता, क्योंकि ये अब चाल्कोलिथिक मतलब ब्रोंज के टूल्स नहीं बना रहे हैं, दे आर मेकिंग कॉपर टूल्स नहीं बना रहे हैं, ये ब्रोंज टूल्स बना रहे हैं। यानी ये कॉपर को टिन के साथ जो है मिक्स करके टूल बना रहे हैं। तो इनकी मेटलर्जी एक एडवांस स्टेज पे है, ठीक है, एडवांस स्टेज पे है। क्लियर है। तो ये टाइम फ्रेम सेम है, कहने का मतलब है कि एक ही टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग। अब वहां पे जब इसके थोड़ा सा नीचे आओगे जब यहां आओगे आप तो जो यहां के लोग हैं दीज पीपल एंड पीपल ऑफ दिस एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे आर स्टिल नियोलिथिक, है ना। ये भी नियोलिथिक है, ये भी नियोलिथिक है, यानी इनको कॉपर का भी ज्ञान नहीं है ना। अब ये मेगालिथिक कहलाए, नियोलिथिक है लेकिन मेगालिथिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ अलग चीजें कर रहे हैं अदर देन दोज नियोलिथिक पर्सन्स। वो अलग क्या कर रहे हैं, ये कुछ आकृतियां बना रहे हैं, यानी इनका जो बुरियल प्रैक्टिस है, ब्यूरियल जो प्रैक्टिस है, जो दफनाने की कला है, वो थोड़ी डिफरेंट है ना। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस इनकी थोड़ी सी अलग है, यानी ये मेगालिथ्स बड़े बड़े स्टोन स्लैब्स का यूज कर रहे हैं टू वो क्या नाम है, दफनाने के लिए, बरी करने के लिए अपने लोगों को, है ना। उसी के साथ ये कुछ अपने लोगों को याद रखने के लिए डॉलेम्स का यूज कर रहे हैं, जो हमको बेसिकली फ्रांस वगैरह में देखने को मिल रहा है। मेहनीर्स का यूज कर रहे हैं, अभी बात करेंगे सारी, मेहनीर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी मेहनीर को जो साउथ में नाडुकल बोला जाएगा, नाडुकल, है ना। अब समझिए कि सेम सारे नियोलिथिक ही हैं एक्सेप्ट दीज पीपल, है ना। इनको थोड़ा सा ये एडवांस हो चुके हैं। अब ये कॉपर वाला जो एरिया है, चाल्कोलिथिक वाला एरिया, वो यहीं क्यों है और जगह क्यों नहीं फैला? रीजन बीइंग ये एक एरिया है आपका राजस्थान में, दिस एरिया, है ना, इन राजस्थान। यहाँ पे आपको कॉपर की माइंस मिलती हैं भाई, कॉपर माइंस, खेतरी जिसको हम कहते हैं खेतरी। तो इनके पास एविडेंट सोर्स था, दैट्स वाई ये चाल्कोलिथिक कल्चर इस वाले रीजन में डेवलप हो रहा है ना, चाल्कोलिथिक। अब धीरे धीरे ये इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन जाने में तो टाइम लगेगा ना। अभी के लिए ये यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब ये जो लोग हैं ऊपर वाले, ये नियोलिथिक ही हैं विद सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस, नीचे वाले भी नियोलिथिक हैं सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस, इनको मेगालिथ बोला गया, है ना, मेगालिथ बोला गया। अब ये उत्तराखंड में हमारी साइट्स वही हैं, ठीक है। हमको नंबर ऑफ साइट से ये नियोलिथिक जो है बेसिकली मेगालिथिक, यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे कि मेगालिथ्स
मेगालिथिक पीपल के एविडेंसेस और इनके कार्य करने के तरीकों का पता चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम बुरजाहोम और गुफरकल पे स्टिक करते हैं, उत्तराखंड को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो बुरजाहोम एंड गुफरकल आर टू साइट्स, दो ऐसी साइट्स हैं जहां पे हमको पिट ड्वेलिंग्स के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। पिट ड्वेलिंग्स का मतलब क्या है कि गड्ढा खोद के इसमें घर बनाने या रहने की कला। ठीक है, पिट ड्वेलिंग्स के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं बुरजाहोम एंड गुफरकल। अब ये पॉसिबली होगा बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठंडी ज़्यादा है, तो अगर गड्ढे में घर बना के खोद के रह रहे हैं तो उनको वहाँ ठंड कम लग रही है। इसी के साथ में पिट ड्वेलिंग के साथ में दे ऑल्सो प्रैक्टिस दैट इज कि वो बरी जो कर रहे हैं लोगों को, अपने लोगों को, उसके साथ में उनके डॉग्स को भी बरी कर रहे हैं, यानी ज्वाइंट बरियल सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द एनिमल, है ना। ये जो अपने लोगों को दफना रहे हैं, इसमें एक जो है वो मेगालिथ क्रिमेशन सिस्टम है, यानी दफनाया किसी को यहाँ पे या उसकी अस्थियाँ रखी, उसके आसपास इस तरह से 4 खंभे लगा के बड़े बड़े स्लैब्स ऊपर रख दिया या इस तरह से स्लैब्स रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये दीज आर द मेगालिथ पीपल कि एक जो है यहाँ पे 4 खंभे गाड़े, बीच में अस्थियाँ रखी, यहाँ पे ऊपर एक बड़ा सा स्लैब रख दिया, तो दीज आर द मेगालिथ पीपल। और ये मेगालिथ पीपल और भी प्रैक्टिसेस, डॉलेम्स, मैनीर्स की बात की। मैनीर्स क्या होते थे कि ये एक खंभा इसे गाड़ देते थे किसी वीर की याद में। ठीक है, कि ये खंभा गाड़ दिया और इस पर कुछ लिख दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, साउथ में तो लिखा मिलेगा, इधर लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे राइटिंग अभी आई नहीं है, लेकिन साउथ के जो मैनीर्स हैं इनको नाडुकल बोलेंगे, नाडुकल वर्शिप। और ये किसी वॉरियर के मर गया वॉर करते हुए उन समय या कुछ करते हुए, तो उसकी याद में बनाया जाता था, है ना। तो दीज आर द सम फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर हमने देखा। बुरजाहोम मेगालिथिक पीपल थे, मेगालिथ्स का यूज़ करते थे। वाइल्ड डॉग बोन एंड एंटलियर हॉर्न मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं, डोमेस्टिकेट किया है शीप को, गोट को, कैटल्स, पिग्स, डॉग्स, फाउल्स। फाउल्स क्या है, तो फाउल इज सिमिलर टू हैन ओनली, मुर्गी की तरह ही होते हैं। ठीक है, कल्टिवेटेड प्लांट्स, बोन्स यहाँ पे हमको रेड डियर के मिले हैं, कश्मीर स्टैग के मिले हैं, आइबेक्स के मिले हैं, बियर के मिले हैं और वुल्फ के मिले हैं। एंड दीज बोन्स क्या सजेस्ट कर रही हैं, दीज आर सजेस्टिंग हंटिंग, कि ये बोन्स जो हैं मिले हैं, इन पे वुंड मार्क्स हैं, घाव के निशान हैं, इनको शिकार किया गया। दिस इज द पिट ड्वेलिंग, ये पिट ड्वेलिंग है, रहने का तरीका है। ठीक है, पॉटरी में ब्लैकवेयर पेंटेड पॉटरी का यूज कर रहे हैं, मैंने बात की नियोलिथिक पीरियड में। दीज आर द मैनीर्स, ये देखिए दीज आर द मैनीर्स, ये किसी की याद में ऐसे पत्थर लगाए गए हैं, मैनीर्स। और ये प्रैक्टिस बेसिकली पहले सबसे ज़्यादा आपको यूरोप में देखने को मिली है। इंडिया में 3-4 जगहें हैं, एक तो ये पहाड़ी वाला शिवालिक वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हमको देखने को मिलेगा, और ये साउथ में है ना, ये मैनीर्स डॉलेम्स हमको देखने को मिलेंगे। एंड इनग्रेविंग ऑफ हंटिंग सीन इज डिपिक्टेड ऑन द स्टोन हियर विद डॉग एंड सन, ये भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ता हूँ। गंगा वैली में नियोलिथिक कल्चर, लहुरादेव में मैंने राइस की बात की, है ना। चौपानी मांडो की भी बात की, चौपानी मांडो से वाइल्ड राइस मिला है, लहुरादेव से कोल्डीवा, चिरान, सेनुआर, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। नियोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बेसिकली आप ये चिरान याद रखना, यहाँ से एंटलियर्ड के जो है स्टोन टूल्स और एंटलियर्ड के बोन के टूल्स मिले हैं चिरान से, बोन टूल्स एंड एंटलियर, ये किसके हैं, एंटलियर के हैं। साथ में हमको यहाँ पे जो है क्या मिला है, नियोलिथिक अदर प्रैक्टिसेस जो हैं, यानी एग्रीकल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नो। ठीक है, नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साइड का नाम याद रखना, दजोली हांडिंग एंड सारू तारू इन आसाम, दजोली हांडिंग इन मेघालय एंड सारू तारू इन असम। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे बस एक आध साइट्स का नाम लिखोगी। नियोलिथिक जो आपके, जैसे ये स्टोन एज में पूछा गया किस तरह से, तो नियोलिथिक जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, कि स्टोन एज की हमने बात की कि स्टोन एज को हमने कैसे समझाया है। तो स्टोन एज को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में वी हैव 3 फेजेस, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और
सॉरी मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, समझे। तो ये बेसिकली ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है समझने का। फिर मेजोलिथिक है अपने पास, फिर नियोलिथिक है। नियोलिथिक में हमने देखा कि यहाँ पे अपने को दो फेजेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है, नियोलिथिक के अंदर ही है ये, इसको सेपरेट मत समझिएगा। एक है मेगालिथिक पीपल, एक है चाल्कोलिथिक पीपल, और एक अलग से नियोलिथिक के बाद वाला जो पीरियड है हमको वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे। तो दिस इज़ व्हाट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हमको आर्कियोलॉजिकल है। अभी तक स्टोन एज के लिए जो हमारा सोर्स है वो हमारा एकमात्र सोर्स क्या है, आर्कियोलॉजी है। जब हम इधर आएंगे स्टोन एज से बाहर तो हमारे लिटरेरी सोर्सेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स और भी। तो इसको समझने के लिए हमको हिस्ट्री को समझना है। तो व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्टोरिक जो पीरियड्स हैं, है ना, हिस्टोरिक जो पीरियड्स हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। ऐसा मत समझना कि वी आर लिविंग एनीथिंग बिहाइंड या कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल एंड सफिशिएंट जो है प्रैक्टिसेस के साथ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो जो हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड में, वो आपका स्टोन एज का डिवीजन हमने देखा था। अब हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हिस्ट्री जो है हमारी, इसको भी राइटिंग के उस पे 3 पीरियड्स में, वो तो आपका क्लाइमेट के ऊपर है ना, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, ये हिस्ट्री को 3 पीरियड में दिखाया गया है बेस्ड ऑन राइटिंग। किस पे? राइटिंग के ऊपर 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो पहला डिवीजन है वो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। दूसरा है उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड। समझना ध्यान से, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है मीन्स देयर इज द ओनली थिंग जिससे हम इसके बारे में जान सकते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजी। तो ओनली सोर्स वी हैव इज आर्कियोलॉजी, जिससे हम इस पीरियड के बारे में कुछ जान सकते हैं, है ना। इट मीन्स देयर इज नो राइटिंग। इज देयर अ राइटिंग? तो आंसर इज नो, नो राइटिंग। अब जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें भी एकमात्र सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो क्या यहां पे भी राइटिंग नहीं है? तो आंसर इज नो। देयर इज राइटिंग बट वो डेसिफर्ड नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है ना। देयर इज राइटिंग और रेफरेंस ऑफ राइटिंग, लाइक इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है आईवीसी की, डेसिफर्ड नहीं है, तो वो लिटरेरी एविडेंस हमारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि उससे हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। साथ साथ जो वैदिक पीरियड का, जो वैदिक ग्रंथ हैं अपने, ये वैदिक पीरियड हम बता रहे हैं कि 1500 से 600 तक चल रहा है, राइट। तो वैदिक पीरियड है ये टाइम पीरियड, लेकिन जब हम वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये काफ़ी बाद में लिखे गए हैं, उनके राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ों को। तो यानी जो वैदिक पीरियड है स्पेशली 1500 से 1000 तक मान लो या 800 तक मान लो, इस पीरियड को भी हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखेंगे, क्योंकि ये जो राइटिंग कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि श्रुति और स्मृति हैं, वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, और इसको रिटन डाउन किया गया अराउंड 500-600 BC में, ठीक है। तो उस समय की तो राइटिंग नहीं है, those things were written down in somewhere 500-600 BC. So the Vedic period is also a proto-historic period. तो historic period that we have in India is जहाँ पे हमको, जहाँ से राइटिंग के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये 600 BC के आसपास का पीरियड जो है, यहाँ से हम कहते हैं कि इंडिया का हिस्टोरिक पीरियड, यानी राइटिंग का पीरियड, जहाँ से हमको लिटरेरी सोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं फॉर द नॉलेज, है ना, कि हम उस हिस्ट्री के बारे में जान सकें। तो ये यहाँ से हिस्टोरिक पीरियड चालू हो सकता है। इसको कह सकते हो कि महाजनपदा पीरियड से हमको, महाजनपदा पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो हिस्टोरिक पीरियड का टाइम फ्रेम है इन इंडिया। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इतना देखा। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले हम उत्तराखंड का जो है बेसिक वो देखेंगे, उत्तराखंड में स्टोन एज में क्या क्या हुआ है, ठीक है, और स्टोन एज
ख़त्म करते ही उत्तराखंड का, उसको फिर हम आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म करेंगे एक ही क्लास में। उत्तराखंड का स्टोन एज, ये पहली जो है आपकी क्लास थी। कैसी क्लास थी? ये ओरिएंटेशन क्लास थी। तो हाउ वाज द क्लास? अगर अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, इज वाज इट गुड और नॉट, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वॉज इट इन्फॉर्मेटिव, एग्जाम के लिए सही है। तो दिस वॉज द बेस, है ना, आई वॉज क्रिएटिंग अ बेस, ताकि आपको नॉलेज हो कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को प्रमोट करिएगा कि हाँ ये इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, इसमें तो हो सके तो प्लीज़ हेल्प इतनी करिए कि ताकि हम भी उसी इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ सकें। प्राइस हमने बहुत कम रखा है सस्टेन के लिए, तो एक ही चीज़ बचती है कि वो बल्क में चीज़ें आएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।